अगर तुम एनीमे देखते हो तो तुमने नोटिस किया होगा कि ऑलमोस्ट हर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की बॉडी एक जैसी होती है। वाइड शोल्डर, स्ट्रॉन्ग चेस्ट, लीन आर्म्स और एक टाइट वेस्ट जो बॉडी को परफेक्ट वी शेप देती है। ये बॉडी सिर्फ पावरफुल नहीं लगती बल्कि काफी एस्थेटिक भी लगती है। प्रॉब्लम ये है कि रियल लाइफ में भी जब लोग ऐसी बॉडी बनाने की सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि बिना जिम और एक्सपेंसिव इक्विपमेंट के ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन सच ये है कि अगर तुम्हें सिर्फ एस्थेटिक फिजिक चाहिए तो तुम घर पर सिंपल एक्सरसाइज से भी अपनी बॉडी को काफी चेंज कर सकते हो। बस ट्रेनिंग का तरीका सही होना चाहिए और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। इस वीडियो में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि एनीमे जैसी एस्थेटिक बॉडी का स्ट्रक्चर होता क्या है, घर पर कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, उन्हें कैसे परफॉर्म करना है और वीक का एक सिंपल वर्कआउट रूटीन जो बिगिनर्स भी इजीली फॉलो कर सकते हैं। साथ ही डाइट और कंसिस्टेंसी के बारे में बताऊंगा ताकि तुम्हें क्लियर आइडिया मिल सके कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअल होता कैसे है। तो चलो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एनीमे एस्थेटिक बॉडी का रियल कंसेप्ट होता क्या है, क्योंकि जब तक तुम्हें बॉडी का स्ट्रक्चर समझ नहीं आता तब तक वर्कआउट प्लान भी उतना इफेक्टिव नहीं होता। एनीमे एस्थेटिक बॉडी का मेन फोकस होता है वी टेपर फिजिक, मतलब शोल्डर्स वाइड और वेस्ट स्लिम। जब शोल्डर्स वाइड होती हैं और वेस्ट टाइट होती है तो ऑटोमेटिकली बॉडी एस्थेटिक लगने लगती है, चाहे मसल्स ज्यादा मस्कुलर ना भी हो। इस बॉडी को बनाने के लिए 4 मसल्स सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं: शोल्डर्स, चेस्ट, बैक और कोर। अगर ये मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएं तो बॉडी का फ्रेम ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाता है। इसलिए आज का वर्कआउट प्लान भी इन्हीं मसल्स पर फोकस करेगा। सबसे पहली एक्सरसाइज है पुशअप्स। पुशअप्स अपर बॉडी के लिए फाउंडेशन एक्सरसाइज है। अगर तुम पुशअप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स नेचुरली डेवलप होने लगते हैं। पुशअप्स करने के लिए सबसे पहले फ्लोर पर प्लैंक पोजीशन में आओ। हैंड्स को शोल्डर्स से थोड़ा वाइड रखो और बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रखो। अब स्लोली चेस्ट को ग्राउंड के पास लाओ और फिर पुश करके वापस ऊपर आओ। ध्यान रहे हिप्स नीचे ना गिरे और बॉडी सीधी रहे। इस एक्सरसाइज के 4 सेट्स करो और हर सेट्स में 12 से 15 रेप्स लगाओ। और अगर तुम बिगिनर हो और नॉर्मल पुशअप्स मुश्किल लगते हैं तो तुम नी पुशअप से स्टार्ट कर सकते हो। पाइक पुशअप्स, ये एक्सरसाइज शोल्डर्स को वाइड और राउंड बनाने में हेल्प करती है। पाइक पुशअप्स को करने के लिए हैंड्स और फीट फ्लोर पर रखो और हिप्स को ऊपर उठाओ ताकि बॉडी इन्वर्टेड भी शेप में आ जाए। अब स्लोली अपने हेड ग्राउंड की तरफ ले जाओ और फिर पुश करके वापस ऊपर आओ। इस एक्सरसाइज के 3 सेट्स करो और हर सेट्स में 10 से 12 रेप्स लगाओ। ये शोल्डर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। चेयर डिप्स, अब बात करते हैं ट्राइसेप की। चेयर डिप्स करने के लिए एक चेयर लो, उस पर अपने हैंड्स रखो, लेग्स को आगे एक्सटेंड करो और बॉडी को स्लोली नीचे ड्रॉप करो। जब एल्बोस 90 डिग्री पर आ जाए तब पुश करके वापस ऊपर आओ। इस एक्सरसाइज के 3 सेट्स करो और 12 से 15 रेप्स लगाओ। ये एक्सरसाइज आर्म्स को एस्थेटिक लुक देने में हेल्प करती है। बाइसेप कर्ल, अगर घर पर डंबल्स नहीं है तो तुम बैकपैक का यूज कर सकते हो। एक बैग लो और उसमें बुक्स या वेट भर लो। सीधे खड़े होकर बैग को नीचे से पकड़ो, एल्बो को स्टेबल रखते हुए बैग को ऊपर कर्ल करो और फिर धीरे से नीचे लाओ। इस एक्सरसाइज के 4 सेट्स करो और 12 से 15 रेप्स लगाओ। सुपरमैन होल्ड, बैक मसल्स के लिए ये सिंपल और इफेक्टिव एक्सरसाइज है। फ्लोर पर पेट के बल लेट जाओ और फिर एक साथ अपने आर्म्स और लेग्स को ऊपर उठाओ। इस पोजीशन को 20 से 30 सेकेंड्स होल्ड करो। इसके 3 सेट्स कंप्लीट करो। ये एक्सरसाइज लोअर बैक और पोस्चर को इम्प्रूव करती है। स्क्वाट्स, स्ट्रॉन्ग लेग्स बॉडी को बैलेंस्ड और एथलेटिक बनाते हैं। स्क्वाट्स करते वक्त फीट शोल्डर्स फीट्स पर रखो, हिप्स को पीछे ले जाओ और थाइस को ग्राउंड के पैरेलल तक लाओ। फिर पुश करके वापस खड़े हो जाओ। इस एक्सरसाइज के 4 सेट्स करो और हर सेट्स में 15 से 20 रेप्स लगाओ। प्लैंक, एब्स और टाइट वेस्ट के लिए प्लैंक्स वेस्ट एक्सरसाइज है। एल्बो पर बॉडी को स्ट्रेट रखो और कोर को टाइट रखो। इस पोस्चर को 30 से 45 सेकेंड होल्ड करो। इसके 3 सेट्स कंप्लीट करो। अब सवाल आता है कि इन एक्सरसाइज को वीक में कैसे परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक्सरसाइज जान लेना काफी नहीं होता, उन्हें सही रूटीन में करना भी जरूरी होता है। अगर तुम बिगिनर हो तो सबसे सिंपल प्लान ये है कि वीक में लगभग
5 दिन वर्कआउट करो और 2 दिन बॉडी को रेस्ट दो। एग्जाम्पल के लिए पहले दिन तुम चेस्ट और शोल्डर्स पर फोकस कर सकते हो, जिसमें पुशअप्स, स्पाइक पुशअप्स और चेयर डिप्स जैसी एक्सरसाइज आती हैं। दूसरे दिन तुम लेग्स और कोर पर फोकस कर सकते हो, जिसमें स्क्वाट्स, प्लैंक्स और सुपरमैन होल्ड जैसी एक्सरसाइज कर सकते हो। तीसरे दिन बॉडी को रेस्ट देना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसी टाइम मसल्स रिकवर करते हैं और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। चौथे दिन तुम अपर बॉडी वर्कआउट कर सकते हो, जिसमें पुशअप्स, बैक पैक कर्ल और डिप्स रिपीट किए जा सकते हैं। और पांचवें दिन एक सिंपल फुल बॉडी वर्कआउट कर सकते हो, जिसमें पुशअप्स, स्क्वाट्स और प्लैंक जैसी बेसिक एक्सरसाइज इंक्लूड होते हैं। इस तरह का रूटीन बिगिनर्स के लिए सिंपल भी होता है और इफेक्टिव भी। अब बात करते हैं डाइट की, क्योंकि वर्कआउट के साथ साथ डाइट का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर तुम अच्छा वर्कआउट कर रहे हो लेकिन बॉडी को सही न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे, तो रिजल्ट स्लो हो जाता है। मसल्स बिल्ड करने के लिए बॉडी को प्रोटीन की जरूरत होती है, और अच्छी बात यह है कि प्रोटीन के लिए हमेशा एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं होती, जैसे एग्स, मिल्क, पनीर, पीनट्स, दाल और सोयाबीन जैसे फूड्स प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते हैं। अगर तुम रोज 3 या 4 एग्स, 1 ग्लास मिल्क और नॉर्मल घर का खाना खाते हो, तो धीरे धीरे बॉडी में इम्प्रूवमेंट दिखने लगता है। साथ ही कोशिश करो कि जंक फूड और एक्सेसिव शुगर को कम रखो और पानी भी अच्छी क्वांटिटी में पियो, क्योंकि हाइड्रेशन भी बॉडी को परफॉर्मेंस और रिकवरी में हेल्प करता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, और वो है कॉमन मिस्टेक्स। बहुत लोग वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ बेसिक मिस्टेक की वजह से उन्हें रिजल्ट नहीं मिलते। सबसे कॉमन मिस्टेक होती है कंसिस्टेंसी की कमी। बहुत लोग 1 या 2 हफ्ते वर्कआउट करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, जबकि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए टाइम लगता है। दूसरी मिस्टेक होती है एक्सरसाइज को गलत फॉर्म में करना। एक्सरसाइज को फास्ट करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसे कंट्रोल्ड और प्रॉपर फॉर्म में करना। तीसरी मिस्टेक होती है रिकवरी को इग्नोर करना। बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है ताकि मसल्स रिपेयर हो सके। चौथी मिस्टेक होती है डाइट को इग्नोर करना, क्योंकि वर्कआउट और न्यूट्रिशन दोनों एक साथ काम करते हैं। और पांचवी मिस्टेक होती है पेशेंस की कमी। बहुत लोग जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, जबकि रियल ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेजुअली होता है। अगर तुम चाहो तो एक सिंपल चैलेंज भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट 30 दिन तक कंसिस्टेंटली वीक में 5 दिन वर्कआउट करो। डेली प्रोटीन रिच फूड खाने की कोशिश करो और जंक फूड को थोड़ा कम कर दो। अगर तुमने ये रूटीन होनेस्टली फॉलो किया, तो सिर्फ 1 महीने में ही तुम्हारी स्ट्रेंथ और बॉडी शेप में डिफरेंट फील होने लगेगा। हो सकता है चेंज बहुत ज्यादा ना भी हो, लेकिन इम्प्रूवमेंट जरूर दिखने लगेगा, और वही इम्प्रूवमेंट आगे चलकर एक प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन बन सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एनीमे जैसी एस्थेटिक बॉडी ओवरनाइट नहीं बनती। ये डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पेशेंस का रिजल्ट होती है। अगर तुम डेली 30 से 40 मिनट वर्कआउट करते हो और इस रूटीन को 60 से 90 दिन तक कंटिन्यू करते हो, तो तुम क्लियरली नोटिस करोगे कि तुम्हारी बॉडी का शेप पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एस्थेटिक लगने लगा है।